अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आई ऑन। वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का रोड मैप। ठीक है, ये जो आउटलाइन आपके सामने गिवन है ना, तो ये हमारे जो रोड मैप होते हैं ना, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है, तो ये उसी चीज़ को ही रेफ़र कर रहे होते हैं। अब देखिए, इस आउटलाइन की कोर्स कोड है हमारे पास EI333। अगर इसकी प्री रिक्वेस्ट में देखें तो हमारे पास जो है ये हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमने C++ और जावा दोनों के अंदर पढ़ी है ना, उसका यूज़ हम लोग इसके अंदर करेंगे। ठीक है, और इसका आगे से कोई भी लिंक नहीं होगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यहीं पे हम लोग सीखेंगे जावा का यूज़ करते हुए, अपनी XML फाइल्स को यूज़ करते हुए और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड क्या होता है और क्या क्या सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने हैं इसको सीखने के लिए। ये है तो थ्योरेटिकली, लेकिन हम इसको साथ साथ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे प्रैक्टिकली हमें प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना वो डेवलप कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे पास इंट्रोडक्शन है मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग डोमेन ये हमारे पास पहला इंट्रोडक्शन है, जिसमें मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हमारे जो पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, जिनके साथ हमारे इंटरनेट या दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग होती है। मोबाइल से तो आप लोगों को पता है, जैसे पोर्टेबल डिवाइस, यानी पोर्टेबल डिवाइसेस कौन से होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो हम लोग हैंड होल्डिंग होते हैं, यानी हम लोग हाथों में आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के डिवाइसेस हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस जो है यूज़र्स के हर जगह हर वक्त डाटा और एप्लीकेशन का तक जो है ना वो हमें एक्सेस फ्रॉम करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, जैसे हमारा एप्पल है, आईफोन है, सैमसंग गलेक्सी है। उसके बाद हमारे टैबलेट्स हैं, जैसे कि हमारे एप्पल आईपैड्स होते हैं, सैमसंग गलेक्सी टैब्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैं नाम ले रही हूँ ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स होते हैं, जैसे हमारे एप्पल वॉच हो गई। ठीक है, ये सारे जो डिवाइसेस जिसके अंदर हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारे जो थे मोबाइल कंप्यूटिंग डोमेन में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ मोबाइल डिफरेंट मोबाइल्स प्लेटफॉर्म, जैसे एंड्रॉयड है, आईओएस है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करती हूँ ना, तो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हमारे पास कौन से हैं? एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडो फ़ोन्स हैं। ठीक है, अब तो हमारे विंडो फ़ोन्स भी आ गए हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पर विंडो यूज़ होती है ना, तो इसी तरह हमारे कुछ मोबाइल ऐसे आ गए हैं जिन पर हमारी विंडो जो है ना वो यूज़ होती है। ठीक है, आईओएस हैं और जिनके लिए हम लोग जो मैक वगैरह हो गई इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हम एंड्रॉयड के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए। ठीक है, और कंपैरिजन क्राइटेरिया की अगर इसके अंदर बात करेंगे ना, तो इसमें बेसिकली होता है कि कितने लोग किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मार्केट शेयर हो सकती है, इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, ऐप स्टोर यानी जैसे हम प्ले स्टोर बोलते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। यूज़र इंटरफेस गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए हमें हर ऐप को बनाते हुए, ताकि वो देख सकें कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद आ रहा है रिवीजन ऑफ जावा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जावा के अंदर क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट्स थे, इनहेरिटेंस थी, पॉलीमॉर्फिज्म थे, इंटरफेसेस थे। सबसे बढ़कर आप लोगों ने याद रखना है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इस तरह के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर जावा फॉर एंड्रॉयड में बात करें तो इसमें हमारे जो साइंटेक्स और फीचर्स होते हैं ना एंड्रॉयड के, उन चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में क्या क्या आ रहा है? हमारे पास डेलविक वर्चुअल मशीन आ रही है, और ये बेसिकली क्या करती है, ये DVM एंड्रॉयड ऐप्स जो होती है ना उनको रन करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे जावा में हम लोग JVM यूज़ करते थे ना, तो यहाँ पर हम लोग DVM यानी डेलविक वर्चुअल मशीन यूज़ करेंगे। हमारे जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं ना उनको रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आ रहा है एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, और ये क्या करता है कि इसका मेन कंपोनेंट जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट होता है, ये मेन कंपोनेंट होता है जो यूज़र के साथ जो है ना वो इंटरेक्ट करता है। फिर इसमें हमारे पास आ जाते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में तो यही था, कंस्ट्रक्ट में एक्टिविटी है, इंटेंट है, कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं, ये सारे एंड्रॉयड कंस्ट्रक्ट के अंदर आ रहे हैं। एक्टिविटी में तो यही है ना कि हमें मेन कंपोनेंट बताता है जो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटेंट में ये है कि ये हमें मैसेजिंग ऑब्जेक्ट्स जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक एक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे व्हाट्सएप की एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर करें तो ये शेयर्ड ऐप डाटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, सर्विसेज की बात करें तो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट रिसीवर की बात करते हैं ना, तो ये सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट को लिसन करता है। ठीक है, जितनी भी हमारी अनाउंसमेंट होती हैं उसको।
उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है एक्टिव लाइफ साइकिल, ठीक है। ये टॉपिक क्या होता है बेसिकली, इसमें कुछ स्टेट्स होती हैं जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये बेसिकली आपने एक्टिविटी देखी होंगी ना, जैसे किसी वीडियो को हम क्रिएट करते हैं, किसी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, उसको रिज्यूम कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसको डिस्ट्रॉय यानी डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड एक्टिविटी है। इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं ना, तो ये स्टेट्स के दरम्यान में जो हमारी ट्रांजिशंस होती है ना उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास सोर्सेज हैं और लेआउट हैं, और सोर्सेज जैसे हम इमेज वगैरह जो है उसका यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हम इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें मेन फाइल आ रही है। अच्छा, हमने इसके अंदर जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के लिहाज से ही देखनी है कि हमने प्रोजेक्ट को प्रॉपर स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है जिसमें हमने कंपोनेंट्स और हमने कुछ जैसे परमिशंस ऐड करनी होती हैं, मेटा डाटा जो होता है ना उसका डिक्लेयर करना होता है, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं मैनिफेस्ट फाइल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एवीडी आ रहा है यानी इमुलेटर्स एवीडी एंड डीबगिंग, जो डीडीएमएस आ रहे हैं हमारे पास। तो एवीडी क्या होता है हमारे पास बेसिकली एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन, वर्चुअल डिवाइसेस, ठीक है। ये वर्चुअल डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं और इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद डीडीएमएस की बात करते हैं ना, तो डीडीएमएस जो है बेसिकली डेल्विक, ये हमने जो ऊपर डेल्विक पढ़ा था ना एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन के लिए, तो डेल्विक डीबग मॉनिटर सर्विस कहते हैं इसको, डेल्विक डी मॉनिटर सर्विस बोलते हैं। अब डीबगिंग थ्रेड और जितने भी हीप एनालिसिस टूल्स होते हैं ना वो इसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है ना हमारे पास आ रहा है, ये यहाँ तक हमारे पास जो है ना बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ही था। आगे और डॉट जावा आ रहा है, इंटरनल एक्टिविटी कम्युनिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। और डॉट जावा की बात करें ना तो ये हमारे एसेंशियल एंड्रॉयड फाइल्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के लिए और एंड्रॉयड फाइल्स के लिए यूज़ हैं और डॉट जावा। ये क्या करता है, ये रिसोर्सेज को रेफरेंस करता है, आपके जो रिसोर्सेज का रेफरेंस होता है ना वो ऑर्डर जावा होता है। उसके बाद इंटर एक्टिविटी कम्युनिकेशन यानी इंटेंट की बात करें तो ये इंटेंट जो होता है ना इंटर एक्टिविटी कम्युनिकेशंस मैकेनिज़म्स होता है, जिसको हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इवेंट्स हैंडलिंग होती हैं, यानी जैसे किसी बटन पे क्लिक करना है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके लिए हमें इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ठीक है। ये यूज़र इंटरेक्शंस को हैंडल करते हैं। उसके बाद लेआउट एक्सएमएल, तो एक्सएमएल लेआउट क्या होंगी, उसमें यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको डिफाइन करेंगे। फिर @साइन, ठीक है। अब लेआउट्स में हमारी कुछ कॉमन कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे लीनियर लेआउट होगी, रिलेटिव लेआउट हो गई, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट लेआउट हो गई, तो ये सारी लेआउट्स हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास ये लेआउट्स एडॉप्टर, डायनामिक लिंक्स, होल्डर, पैटर्न, मेन्यूज़, इनको भी हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास एडेप्टर एंड डायनामिक लिस्ट होती है ना, ये बेसिकली डाटा सोर्सेज और जितने भी यूआई कंपोनेंट्स होते हैं ना उनको ब्रिज करते हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट व्यू कराना, रिसाइकलर व्यू कराना। उसके बाद अगर मैं होल्डर पैटर्न की बात करती हूँ ना, तो हमारी जो एक लिस्ट होती है ना उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस होती है उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग होल्डर पैटर्न का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे मेन्यूज़ एंड डायलॉग्स आ जाते हैं, तो इसमें हमारे पास देखो टाइप्स ऑफ मेन्यूज़ भी गिवन है, जैसे हमारे पास जो है वो मेन्यू ग्रुप मेन्यू, आइटम, आइकन मेन्यू, सब मेन्यू, कॉन्टेक्ट मेन्यू, सब मेन्यू, डायनामिक मेन्यू, ये सारे के सारे तो हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं और हमने XML फाइल जो है ना वो मेन्यूज़ के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, सर्विसेज एंड इंटेंट आ रहे हैं, तो जैसे टाइप्स ऑफ सर्विसेज है हमारे पास, जैसे फोरग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड हो गया, बाउंड लाइफ साइकिल हो गया। इसके बाद इंटेंट की बात करते हैं, हमारी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो इंटेंट फिल्टर्स भी होते हैं कुछ। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट डाटा स्टोरेज। तो डाटा स्टोरेज में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें की वैल्यू सेट्स आ रही हैं, ठीक है। हमारे जो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होते हैं वो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज जहाँ फाइल्स के अंदर सेव होती हैं। इंट्रो टू SQLite होता है जो हमारी जितनी भी डाटाबेस होती है ना एंड्रॉयड के अंदर डाटाबेस होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए है। वेब सर्वर्स इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो ये जेसन और हमारी जो HTTP क्लाइंट का इस्तेमाल करके नेटवर्क ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन हमारे पास जितने भी टॉपिक रह गए जैसे
वेजेस एंड नोटिफिकेशन, जिसमें हम लोग कैनवस स्क्रीन पर हम किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन किस तरह से हम लोग क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया जैसे ऑडियो वीडियो प्लेबैक और रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। फिर टेलीफोनी एपीआई है, जैसे फ़ोन फीचर जैसे एसएमएस कॉल्स एक्सेस करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट की जो है जिसमें सी और C++ का इस्तेमाल करके हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप्स बताऊँगी